देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए सुनते हैं माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से स्वामी शिवानंद जी की श्री श्री माँ शारदा देवी की स्मृतियाँ। आद्या शक्ति जगदम्बा। महाराज बता रहे हैं कि इस युग में नारी जाति की श्री श्री माँ शारदा देवी ही आदर्श हैं। उनका जीवन अद्भुत था। नरदेह धारण करके एक साधारण घरेलू महिला की भांति रहते हुए भी वे साक्षात आद्या शक्ति जगदम्बा थीं। शास्त्रों में काली, तारा, षोडशी आदि जिन 10 महाविद्याओं का उल्लेख है, माँ उन्हीं में से एक थीं। युग धर्म की स्थापना के लिए वे श्री रामकृष्ण की नर लीला में परिपूरक के रूप में अवतीर्ण हुई थीं। साधारण मानव भला उन्हें कैसे समझ सकेगा? शुरू में हम लोग भी उन्हें नहीं समझ सके थे। वे अपने दैवी स्वरूप को इस प्रकार छिपाए रखती थीं कि किसी के लिए भी उन्हें समझना कठिन था। वे कौन थीं, यह बात श्री श्री ठाकुर ही ठीक ठीक जानते थे और स्वामी जी ने भी कुछ हद तक उन्हें समझा था। पाश्चात्य देशों की यात्रा करने से पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने एकमात्र माता जी को ही अपना उद्देश्य बताया था और उनका आशीष लेकर ही समुद्र को पार कर गए थे। माँ ने भी उन्हें जी खोल कर आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेटा तुम दिग्विजयी होकर लौटो, तुम्हारे मुख में सरस्वती विराजित हों। और हुआ भी वैसा ही। माता जी के आशीर्वाद से स्वामी जी विश्व विजयी हुए थे। कभी कभी तो वे यहाँ तक कहते थे कि माँ श्री रामकृष्ण से भी अधिक महान हैं। माँ के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी ही गहन थी। श्री रामकृष्ण देव ने कभी कहा था, नौबत खाने में जो हैं, अर्थात श्री श्री माँ शारदा देवी, वह यदि किसी पर नाराज हो जाए तो उसे बचाने की क्षमता मुझ में भी नहीं है। महाशक्ति स्वरूपिणी माँ ने विश्व की नारी जाति को जागृत करने हेतु नर देह धारण की थी। देखो ना, माँ के आविर्भाव के बाद कैसे सभी देशों की नारियों में कैसा जागरण दिख रहा है। अब उन लोगों ने अपने जीवन को सर्वांग सुंदर बनाने और सभी विषयों में उन्नति करने हेतु कमर कस ली है। अभी तो हुआ ही क्या है, यह तो मात्र शुरुआत है। जैसे वैदिक तथा पौराणिक युग में गार्गी, मैत्रेयी, सीता, सावित्री आदि अद्भुत नारी चरित्रों का विकास हुआ था, वैसे ही इस युग की नारियों में आध्यात्मिकता, राजनीति, विज्ञान, शिल्प कला, साहित्य आदि सभी विषयों में अति आश्चर्यजनक जागरण हुआ है। आगे और भी होगा। सब दैवी शक्ति का खेल है। साधारण मनुष्य इसका मर्म नहीं समझ सकते। माँ सबकी माँ थी। उनमें कितनी दया, कितनी क्षमा और कितनी अद्भुत सहनशीलता थी। हम लोग भी उन्हें कहाँ समझ सके हैं। बस उन्होंने कृपा करके इतना ही समझा दिया है कि वे साक्षात जगदम्बा थीं। जब तक वे स्वयं कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट नहीं करती, तब तक उन्हें कोई नहीं समझ सकता। पहले योगीन महाराज और बाद में शरत महाराज ने माता जी की खूब सेवा की थी। मैंने भी एक बार जयराम बाटी जाकर रसोई बनाकर माँ को खिलाई थी। मैं, शशि महाराज और एक कोई अन्य व्यक्ति भी था, ठीक याद नहीं, शायद खोखा महाराज थे। हम तीनों माँ का दर्शन करने जयराम बाटी गए। उन दिनों जयराम बाटी की यात्रा बड़ी असुविधाजनक थी और भक्त लोग वहाँ बहुत कम जाते थे। हम लोगों ने माँ को पहले से सूचना दे दी थी। हमें देखकर माँ को जो आनंद हुआ वह अवर्णनीय है। सारे दिन वे हम लोगों को खिलाने और हमारी सुख सुविधा की व्यवस्था करने में व्यस्त रहीं। जयराम बाटी एक छोटा सा गांव है और वहाँ बहुत कम चीजें ही उपलब्ध थीं। तो भी माँ ने तरह तरह की शाक सब्जियों और ग्वाले से कहकर दूध की भी व्यवस्था कर ली थी। माँ जानती थी कि कोलकाता के लोगों को चाय पीने की आदत होती है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए चाय का भी प्रबंध कर रखा था। पूरा दिन बड़े आनंद में बीत गया। हम लोग
तालपुकुर तालाब में खूब नहाए। माँ प्रायः हम लोगों के सामने नहीं आती थीं, बातचीत भी नहीं करती थीं। रात में भोजन के बाद सोते समय शशि महाराज के साथ सलाह मशवरा करके यह निर्धारित हुआ कि अगले दिन हम रसोई बनाकर माँ को खिलाएंगे। अगले दिन सुबह चाय पीने के बाद जब माँ के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया तो पहले उन्होंने हंसकर हमारी बात को उड़ा दिया। बोली, यह भला कैसे हो सकता है बेटा, मैं माँ हूँ, कहाँ तो मैं भोजन बनाकर तुम लोगों को खिलाऊंगी, पर उल्टे तुम ही लोग भोजन बनाकर मुझे खिलाना चाहते हो। फिर तुम लोग भोजन बनाओगे भी तो कैसे? धुएं में तो तुम लोगों की आंखों में पीड़ा होने लगेगी। वे इसी तरह की अनेक कठिनाइयां बताने लगीं, पर हम लोगों ने माँ की आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और हठ करने लगे। अंत में मैंने कहा, हम लोगों का ब्राह्मण जन्म है, हमारे हाथ की रसोई खाने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। ठाकुर ने भी हम लोगों के हाथ की रसोई खाई थी। आखिरकार माताजी राजी हो गईं। शशि महाराज और मैंने रसोई बनाई। माताजी ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया और खूब आनंद भी किया। उस बार कई दिनों तक हम लोग माँ के पास बड़े आनंद पूर्वक रहे। आहा, उनका क्या ही स्नेह था। बचपन में ही माँ का देहावसान हो जाने के कारण मैं प्रायः भूल ही चुका था कि माँ की ममता क्या होती है। उसका पुनः अनुभव करके मैं अभिभूत हो उठा। कुछ दिनों के बाद कपकपी के साथ मुझे बुखार आ गया। उस दिन शाम से ही थोड़ी थोड़ी हरारत सी महसूस कर रहा था, तो भी मैंने रात का खाना खा लिया था, क्योंकि माँ के यहाँ बिना खाना खाए छुटकारा नहीं मिलता था। रात को सोने के बाद खूब कपकपी आई और ताप बढ़ने लगा। रात बढ़ने के साथ साथ मेरा बुखार भी बढ़ता गया। रात भर प्रायः बेहोश ही पड़ा रहा। भोर के समय मैंने शशि महाराज को बुलाकर धीमी आवाज में कहा, भाई, अब यहाँ अधिक ठहरना ठीक नहीं है। यहाँ बीमार होकर पड़े रहने से माँ का कष्ट ही बढ़ेगा। सुबह होते ही माँ की अनुमति लेकर यहाँ से जल्दी निकल चलना चाहिए। उसके बाद जो भी होने वाला है होता रहे। शशि महाराज भी सहमत हो गए। सवेरा होते ही हम तीनों ने माँ को प्रणाम किया और विदा मांगी। हम लोगों को इतना जल्दी लौटते देखकर माँ ने पहले तो बहुत रोका, परंतु हम लोगों का प्रबल आग्रह देखकर आखिरकार वे राजी हो गईं। वे हम सभी की माँ हैं, साक्षात जगदम्बा हैं। ठाकुर की दिव्य लीला की परिपूर्ति के लिए उन्होंने मानव शरीर धारण किया है। माँ को यथार्थ रूप से हम लोगों में से कोई भी नहीं समझ सका। उनका भाव इतना गंभीर था कि भला कौन उनके दिव्य स्वरूप को समझ पाता। कौन समझ सकता था कि वे साक्षात भगवती हैं। एक दिन ठाकुर ने मुझे बताया था, वहां मंदिर में जो माँ है और इस नौबत खाने में जो माँ है, अर्थात श्री श्री माँ शारदा देवी, दोनों अभिन्न हैं। माँ को प्रणाम करके उनसे भक्ति और विश्वास पाने के लिए खूब प्रार्थना करनी चाहिए। वे प्रसन्न होते ही जीव को भुक्ति, मुक्ति आदि सब कुछ प्रदान करती हैं। श्री श्री माँ शारदा देवी जब दक्षिणेश्वर में श्री श्री ठाकुर के चरणों में रहने आई तो ठाकुर ने उन्हें बड़े स्नेह पूर्वक अपने पास रखा और बड़े यत्न पूर्वक उन्हें साधन भजन विषयक उपदेश दिए। हर तरह से उत्साहित किया और उनकी सहायता की। परंतु ठाकुर ने निर्विकल्प समाधि लाभ करने के बाद यह सब किया था। इस विषय में ठाकुर ने हम लोगों से कई बार कहा था, काली मंदिर में जो माँ हैं, इसके भीतर अर्थात अपना शरीर दिखाकर वे ही विराजमान हैं और वे ही माँ श्री श्री माँ शारदा देवी के रूप में मेरे पास रहती है। ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा, यह जानने में ना तो हमारी कोई रुचि थी और ना हमने कभी जानने का प्रयास ही किया। हम तो इतना ही जानते हैं कि ठाकुर ने ऐसा कहा था। भगवान ने स्वयं मानव देह धारण की और श्री रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। उनके उद्देश्यों को समझ पाना हम जैसे सीमित बुद्धि वाले लोगों की बुद्धि के परे है और हमें कभी उसे समझने की इच्छा भी नहीं हुई।
महामाया ने जीवों के कल्याणार्थ स्वयं जन्म ग्रहण किया था। उनकी मानवीय लीला समझना बड़ा कठिन है। वे स्वयं कृपा करके यदि न समझा दें तो भला कौन समझ सकता है। वे कितनी साधारण ढंग से रहती थीं, कितनी गुप्त थीं, मानो छद्म वेश में रहती हों। हमारी माँ का नाम है शारदा। माँ स्वयं ही सरस्वती हैं। वे ही कृपा करके ज्ञान देती हैं। ज्ञान अर्थात भगवान को जानना। ज्ञान होने पर ही ठीक ठीक सच्ची भक्ति होनी संभव है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति दोनों एक हैं। माँ की कृपा से ही वह होना संभव है। माँ ही ज्ञान की स्वामिनी है। वे यदि कृपा करके ब्रह्म विद्या का द्वार खोल दें तभी जीव ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता है, अन्यथा नहीं। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। ये महामाया ही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति का वर प्रदान करती है। मठ में माँ की जैसी पूजा होती है वैसी और कहीं नहीं होती। यहाँ की पूजा ठीक ठीक भक्ति की पूजा है। हम लोगों की कोई कामना नहीं है। हम तो केवल माँ की प्रसन्नता के लिए यह पूजा करते हैं। हमारे वराहनगर मठ में ही स्वामी जी ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। उस समय घट तथा चित्र में पूजा होती थी। बाद में इस मठ में भी स्वामी जी ने ही सर्वप्रथम प्रतिमा में पूजन प्रारंभ किया। पूजा के समय माँ ने भी कुछ दिनों के लिए बेलूड़ आकर नीलांबर बाबू के मकान में निवास किया था। श्री श्री माँ शारदा देवी ने कहा था, माँ दुर्गा यहाँ प्रतिवर्ष आएंगी। माँ ही साक्षात सरस्वती हैं। उन्हीं की कृपा से हमारे मठ में उनकी नित्य पूजा होती है। वे ही कृपा करके सबका अज्ञान दूर करती हैं और ज्ञान भक्ति प्रदान करती हैं। हमारी माँ साधारण मानवी नहीं है, अवतार वरिष्ठ की लीला संगिनी है। श्री रामकृष्ण की लीला की पुष्टि के लिए उन्होंने नर देह धारण की है। ये माँ ही श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, चैतन्य सबके साथ आई थीं, परंतु उन्हें कौन पहचान सकता है। वे वधू के समान घूंघट काढ़े रहती हैं। वे ही यदि कृपा करके ना समझाएं तो उन्हें कौन समझेगा। मनुष्य के सौभाग्य से वे आती हैं और मनुष्य के दुर्भाग्य से बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। आज भी महाप्रभु गोरा राय वही लीला करते हैं, परंतु कोई कोई भाग्यवान ही उसे देख पाता है। महासमाधि के बाद ज्यों ही श्री श्री माँ का शरीर का दाह कर्म पूरा हुआ, त्यों ही वर्षा शुरू हो गई। मानो देवतागण महामाया की चिता पर शांति जल की वर्षा करके चिता की अग्नि को बुझा रहे थे। तभी से वह स्थान महातीर्थ हो गया। सती के शरीर के एक एक अंग पड़कर 51 पीठ हो गए हैं और इस सती का पूरा शरीर ही बेलूर मठ में दाह किया गया था। अतः बेलूर मठ केवल पीठ ही नहीं, महापीठ है। महापीठ। जय माँ, जय माँ। माँ साधारण मानवी नहीं थी, साधिका या सिद्ध भी नहीं थी। वे नित्य सिद्ध थीं। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी आदि के समान आद्या शक्ति के एक अंश की अभिव्यक्ति थीं। इस युग में उनका भगवान के भक्त के रूप में अवतरण हुआ था। युग धर्म संस्थापक श्री रामकृष्ण की लीलाओं में सहायिका होकर प्रभु के समान ही गुप्त रूप से बंगाल के एक सामान्य ग्राम में अत्यंत दीन भाव से एक निर्धन माता पिता के घर में अवतीर्ण होकर वे सर्वदा जीवों के ऐहिक तथा पारलौकिक कल्याण में तत्पर रहा करती थीं। अतः जिन लोगों को उनकी कृपा मिली है, जिन्होंने उनका वह अहेतुक मात्र स्नेह अनुभव किया है, वे लोग धन्य हो गए हैं। वे ही कुंडलिनी सभी जीवों की अंतरात्मा है। उन जगदम्बा ने अहेतुक स्नेह से विवश होकर जिस भक्त को एक बार भी अपने कर कमलों से स्पर्श किया है, मेरा पूर्ण विश्वास है
कि उसका आध्यात्मिक चैतन्य निश्चित रूप से हो चुका है या एक दिन निश्चित रूप से होगा। आशा है स्वामी शिवानंद जी के इन विचारों को सुनकर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस श्रृंखला को हम क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाले हैं। देवाक्षर को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।